अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं पढ़ाने जा रही स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें एम्ब्रियो मतलब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की और फीटस की। प्रीनेटल और एंटीनेटल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो और फीटस gested during pregnancy from fertilization until birth। अब यहाँ पर होता है जब एम्ब्रियो जैसे कि फॉर एग्जांपल हवाम और स्पर्म जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायकोट बनता है, ज़ायकोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, देन इसके बाद अंटिल बर्थ तक। इट इज आल्सो नाउ एज फीटल डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजी। Development biology is the study of the sequence of events from the fertilization of the secondary oocyte by the sperm cell to the formations of the adult organisms। अब इसमें क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस होता है। अभी मैंने बताया था जब स्पर्म्स और सेकेंडरी oocyte आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियोलॉजी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायकोट बनता है, ज़ायकोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के बाद फीटस बनता है। फिर इसके बाद पूरा मतलब अंटिल बर्थ तक। अब यहाँ पर देखिए एज ऑफ द फीटस। फीटस gestational age is the duration of the pregnancy calculated from the first day of last menstrual period। अब इसमें क्या होता है हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होता है? जैसे कि जो मेंस्ट्रुएशन की जो लास्ट डे होती है हम उसे कैलकुलेट करते जाएंगे। हमारे प्रेगनेंसी डे होगा, ह्यूमन का प्रेगनेंसी डे ही होगा जैसे कि अंटिल बर्थ तक। दैट इज ग्रेटर देन द पोस्ट एंड कंसेप्शन एंड फर्टिलाइजेशन एज बाय द 2 वीक्स। अब इसमें मतलब कंसेप्शन होती है जो 2 वीक अगर बढ़ गए इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है? आल्सो नाउ एज ओवुलर पीरियड या जर्मिनल पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं? ओवुलर पीरियड कहते हैं, जर्मिनल पीरियड ही कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल्स। हम एग सेल को हम कहते हैं बाय द स्पर्म सेल स्पर्मेटोजोन। Once fertilization, the ovum is repaired to have zygote, a single diploid cell। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या मतलब? एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है मैंने अभी बताया था। जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इसके बाद ज़ायकोट बनता है, ज़ायकोट के बाद सिंगल डिप्लॉयड बनता है, देन इसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियोलॉजी ही बनते हैं। एम्ब्रियोलॉजी अब यहाँ पर देखिए ये ज़ायकोट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉर एग्जांपल हवम का है और ये स्पर्म का है, दोनों आपस में कंबाइन हो गए। क्या बना? फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इसका बना? ज़ायकोट ही बन गया। ज़ायकोट के बाद देन इसके बाद फर्दर क्या बनेगा? एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियोलॉजी क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बनता है, देन इसके बाद फीटस बनता है। फीटस हम यहाँ तक पढ़ेंगे मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस तक ही पढ़ेंगे क्या होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ही बनता है। अब इसमें स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एक जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है, 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3। ये ऐसे मतलब ये एक स्टेजेस है।
स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि फर्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसी इसकी एक स्टेजेस होती है। स्टेजेस के बाद क्या बनता है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल पहले मैंने फर्स्ट बताया था, जैसे कि जब अवम और ये सेकेंडरी oocyte या स्पर्म आपस में जब कंबाइन होंगे, कंबाइन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइकोट, जब जाइकोट फर्दर डिवाइड करेगा, मतलब जब इसकी एक मरहला होती है, एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट या कहाँ से शुरू होता है, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब कहते हैं, जब क्लीवेज बनता है तब कहते हैं। फिर इसके बाद फीटल डिफरेंशिएशन, मतलब फीटल में क्या क्या चेंजिंग होती है वहाँ पर। अब इसके बाद ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट, ग्रोथ होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है। देन इसके बाद क्या बनता है, चाइल्ड बर्थ, मतलब इसके बाद चाइल्ड ही बनता है। जब इसके बाद क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। जब 9 मंथ वीक होंगे, वीक होने के बाद फिर इसके बाद मतलब क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी खत्म होता है, देन इसके बाद क्या होता है, चाइल्ड बर्थ ही बनता है। अब इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नाउ हैज कंजंक्शन या कंजंक्शन। इट is the fusion of the sperm cell with secondary oocyte of the secondary oocyte to form the zygote। पहले भी मैंने डिस्कस किया था। ये देखें, ये स्पर्म है, स्पर्म्स बहुत सारे हैं। अब ये नंबर, ये हैग है। जब स्पर्म मतलब सेकेंडरी oocyte के साथ कंबाइन करेगा, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, पहले मतलब स्पर्म है, स्पर्म क्या करेगा, हैग के साथ फ्यूज्ड होगा, फ्यूजन्स होगी, फ्यूजन्स के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइकोट ही बनेगा। इस पूरे मरहले को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक approximately 24 hours and normally occur in the ampulla of uterus tube। ये मतलब फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स में होता है। ये कहाँ पर होता है, एम्प्यूला, मतलब यूट्रस में जो एम्प्यूला है, एम्प्यूलर ट्यूब है, वहीं पर की मतलब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइकोट बनेगा। अब इसके बाद जब फर्दर में आगे बताऊंगी एम्प्यूला का है, एम्प्यूला ट्यूब का है, या एम्प्यूलर ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब, उसे मैं आगे ही बताऊंगी ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म हैग के साथ फ्यूज्ड हुआ, फ्यूज्ड होने के बाद जाइकोट बना, स्पर्म है, स्पर्म अवम के साथ फ्यूज्ड हुआ, फर्टिलाइजेशन बनी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइकोट बना। जाइकोट, द हैग इज विजिबल फॉर 2 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होती है जब सेकेंडरी oocyte पूरा बनता है। पहले मैंने इसके बारे में वीडियो मतलब अपलोड किया था, आप वहाँ पर भी देख सकते हो किस तरीके से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है इसके बाद मतलब ओव्यूलेशन 24 या 12 या 24 ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, हैग विजिबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte बना, oocyte हैग बना, रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद विजिबल हमें हैग नजर आएगा। अब स्पर्म्स आर विजिबल फॉर 12 to 40 आवर्स आफ्टर एजिकुलेशन। जब स्पर्म कब नजर आएगा, जैसे कि 12 to 40 आवर्स, जैसे कि एजिकुलेशन होती है, जब स्पर्म बनता है, निकल जाता है, निकल जाने के बाद हमें फिर क्या होता है, स्पर्म की विजिबल नजर आएगा, पूरा स्पर्म बन गया है। The sperm cell must be taken near to the uterine tube for the fertilization to be possible। अगर फॉर एग्जाम्पल
एग क्या करता है, वेट करता है स्पर्म के लिए। जब स्पर्म मतलब 24 आवर्स के बाद वहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, कहाँ पर होता है, यूटेराइन ट्यूब में, या यूटेराइन ट्यूब में वहाँ पर क्या होता है, जो दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं वहाँ पर फर्टिलाइजेशन सी होती है। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखिए मैं बताऊंगी, ये स्पर्म सेल है। अब इसके बाद फेज वन में क्या होता है, स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोम रिएक्शंस एंड पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटर, अब यहाँ पर देखिए एक्रोसोम किसे कहते हैं, ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म के जो हेड में स्पर्म के जो हेड में यहाँ पर एक्रोसोम ही पाया जाती है, इसे आउटर साइड को एक्रोसोम कहते हैं। जब स्पर्म का मतलब जो एक्रोसोम है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किसके साथ करेगा, जो मतलब यहाँ पर ये हवा में एग है, यहाँ पर ये देखें, ये पूरा आउटर साइड एग है, पेरेंटल कोरोना रेडिएटा, ये पूरा, ये जो यहाँ पर गोल नजर आ रहा है, यहाँ ये जो गोल हमें नजर आ रहा है, या ये इसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। पहले क्या कहाँ पर पहुंचेगा, जो स्पर्म पहले पहुंच जाएगा कोरोना रेडिएटा में। कोरोना रेडिएटर में एक्रोसोम एक केमिकल रिलीज करेगा, फर्दर इसके बाद में बात करूंगी, रिलीज करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के बाद मतलब कोरोना रेडिएटा साइड में हो जाएंगे। साइड होने के बाद फिर इसके बाद दूसरे पेज में बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये स्पर्म है, कोरोना रेडिएटर पहुंच गया। कोरोना रेडिएटर पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या कहते हैं, स्पर्म पेनिट्रेट एंड जोना पैलिसिडा। ये जो लेयर है, पहले मैंने क्या बताया था, कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर के बाद जब ये गोल वाले निकल जाते हैं, जो मतलब सर्किल थे, तो ये मतलब इससे पार करेगा, ये ऐसे ही दिखाया कि यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, स्पर्म पेनिट्रेट तक पहुँच गया है। स्पर्म पेनिट्रेट के बाद स्पर्म पेनिट्रेट जोना पैलिसिडा तक पहुँच गया है। पहुँचने के बाद क्या करेगा, फेज 3 में क्या करेगा, पर जब पहुँच गया इसका सर, वो जो हेड होता है, हेड घुस जाता है, हेड के अंदर क्या रिलीज करेगा, स्पर्म एंड oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज। स्पर्म के और मतलब oocyte सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे। इसके बाद फर्दर बताएंगे द एक्रोसोमल लेयर। मैंने एक्रोसोमल लेयर के बारे में बताया, जो मतलब स्पर्म का जो हेड होता है, वो हेड की जो कवरिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, एक्रोसोमल लेयर्स ऑफ द स्पर्म। वो सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करेगा, एक एंजाइम सीक्रेट करेगा। द एक्रोसोमल लेयर्स ऑफ द स्पर्म एंड सीक्रेट द एंजाइम्स hyaluronidase which disperse the coronal radiata outermost layer of oocyte, allowing access to zona pellucida। जो मतलब एक्रोसोमल में क्या एंजाइम, एक्रोसोमल मतलब हेड के अंदर मतलब क्या है, एक एंजाइम्स है। एंजाइम्स का नाम क्या है, हाइलुरोनिडेज। वो क्या करेगा, मतलब रिलीज करेगा। रिलीज के बाद पहले रिलीज करता है, रिलीज के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, फिर इसके बाद वो क्या होगा, जो कोरोना रेडिएटर था या पैलिसिडा जोना, ये मतलब क्या हो गया, इसमें ये नरमी आ गई, इसके जो लेयर में नरमी आता है, वो किस वजह से, एंजाइम्स के सीक्रेशन की वजह से। कोरोना रेडिएटर, फिर इसके बाद कोरोना रेडिएटर अलाउ करेगा, फर्दर एंजाइम्स रिलीज किया, एंजाइम्स रिलीज के बाद कोरोना रेडिएटर फिर अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा, जोना पैलिसिडा को, कि जो इसका स्पर्म पहले पहुंचता है, मतलब वही मतलब क्या करता है, मेम्ब्रेन और स्पर्म मेम्ब्रेन और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे। द स्पर्म रीच द ज़ोना पेलिसिडा एंड पेनिट्रेट। फिर इसके बाद कहाँ पर स्पर्म पहुंच जाता है? ज़ोना पेलिसिडा। मैंने बताया था एक लेयर होती है, कोरोना रेडिएटर को साइड में करें, मतलब इसके बाद यही आता है। द पेनिट्रेट एंड अपॉन पेनिट्रेट अ केमिकल रिएक्शन नाउ हैज अ cortical reactions which alter the zona pellucida making it impermeable to other sperm। जब एक पहुंच गया, पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचता है? सब तो पहुंच जाते रेडिए, मतलब फॉर एग्जांपल 3-4 पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गया है? कोरोना रेडिएटा में। कोरोना रेडिएटर के बाद कहाँ पर पहुंच जाते हैं? फिर इसके बाद ज़ोना पेलिसिडा। जो ज़ोना पेलिसिडा को पहले अटैच करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। केमिकल रिलीज के बाद जो पहले इंटर होता है उसके लिए परमिएबल है, इसके बाद मतलब दूसरों के लिए इनपरमिएबल होगा। दूसरे मतलब स्पर्म उनके साथ फ्यूज नहीं हो सकते। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड oocyte fused each promolecular containing 22 chromosomes and repaired haploid and become diploid having 46 chromosomes of the 46 numbers of chromosomes, which new cell is called zygote। अब इसके बाद है, मैंने बताया जो दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद प्रोन्यूक्लियर कंटेनिंग मतलब 46 क्रोमोसोम शो करेंगे हैप्लॉइड के तौर पर। फिर इसके बाद डायप्लॉइड होगा। डायप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहले 23 थे, अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? ज़ाइगोट ई बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट ई बनता है। अब इसके बाद है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक द ज़ाइगोट ट्रेवल अलोंग द यूटेराइन ट्यूब टूवर्ड्स द uterus, the zona pellucida surrounding the zygote। then फिर इसके बाद क्या होता है? जब during the first week the zygote travel along the uterine tube। जब फर्स्ट वीक होती है फिर क्या करता है? zygote ट्रेवल करता है, मतलब fallopian ट्यूब में zygote ट्रेवल करेगा। फिर कहाँ पर आएगा? यूट्रस के में ही आ जाएगा। कहाँ पर? यूट्रस के अंदर। द ज़ोना पेलिसिडा सराउंडिंग बाय द ज़ाइगोट, ज़ोना पेलिसिडा बना। फिर इसके बाद सराउंडिंग में क्या है? ज़ाइगोट है। ज़ोना पेलिसिडा के ज़ाइगोट है। ज़ाइगोट इज नरिश बाय द ग्लाइकोजन। ये मतलब नरिश किस वजह से होता है? ग्लाइकोजन की ही वजह से होता है। नरिश ग्लाइकोजन सीक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड later the secondary secretion cell of the uterus। पहले मतलब गॉबलेट सेल क्या सीक्रेशन करेगा, सीक्रेशन के बाद मतलब उसे मूवमेंट करने में जो है गैस जो ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट को मतलब मूवमेंट करने में मतलब सीक्रेशन करेगा एक एंजाइम गॉबलेट सेल। फिर ये क्या करेगा? मतलब ये जो ज़ाइगोट बना था, ज़ाइगोट को मतलब तैरने में मदद देगा, मतलब आगे मूवमेंट करने में मदद देगा। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? यूट्रस में। यूट्रस के बाद फिर ये मतलब यूट्रस से एक नरिश करेगा, सीक्रेशन करेगा। फिर क्या करेगा? यूट्रस अपनी ही तरफ बुलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट होता है, अपनी तरफ खींचता है, जब मतलब इसकी फोर्स होती है तो अपनी तरफ ही खींचेगा ना। तो वैसे ही मतलब एक सीक्रेशन करेगा, नरिश करेगा, तो वो ज़ाइगोट अपनी ही तरफ खींचेगा। द ज़ाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेलुलर रिप्लेसमेंट, repairs a cleavage resulting into the formation of the smaller cells known as blastomeres। फिर क्या करेगा? ज़ाइगोट माइटोटिक सेलुलर डिवीजन में रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट के बाद क्लीवेज बनेगा। क्लीवेज के बाद क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। मोरूला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसाइड बनेगा। ब्लास्टोसाइड के बाद ब्लास्टोसील बनेगा, ब्लास्टोमियर बनेगा। इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। फिर फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोमियर की।
अब इसको फर्दर 1 by 1 पढ़ेंगे। सही है। अब यहाँ पर देखिए, अब ज़ायकोड के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म एंड एग सेल ज्वाइन फॉर्म्स अ ज़ायकोड। स्पर्म्स और एग जब आपस में फ्यूज्ड होंगे, ज्वाइन होंगे, क्या बनाएगा? ज़ायकोड बनाएगा। द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, सेल जो न्यू इंडिविजुअल होता है, द ज़ायकोड रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन्स ऑफ डीएनए फ्रॉम स्पर्म एंड एग। जब ज़ायकोड बनता है, ज़ायकोड के बाद मतलब किस चीज़ की फ्यूजन्स होती है? जो स्पर्म के डीएनए और एग के डीएनए आपस में जो फ्यूजन्स होती है, इसकी फ्यूजन की वजह से ज़ायकोड ही बनता है। फर्टिलाइजेशन occur in the fallopian tube। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब है, जब मैं पहले बात कर रही थी फैलोपियन ट्यूब के बारे में, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी कहाँ पर होगी? फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ही होती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये दिखाया गया है, ये देखें, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है इसकी। यहाँ पर देखिए स्पर्म आ गया हैग के पास, सेकेंडरी oocyte के पास, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। मैंने पहले इसके पहले वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हो किस तरीके से सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte के बाद कहाँ पर? यूटेराइन ट्यूब के ही अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। द ज़ायकोड बिहाइंड रैपिड मेटोटिक सेल डिवीजन, ज़ायकोड बिहाइंड मेटोटिक सेल डिवीजन होती है। फिर इसके बाद क्या बनता है? ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये और ज़ायकोड, पहले फर्टिलाइजेशन हुई, ज़ायकोड बना, ज़ायकोड के बाद क्लीवेज बना, क्लीवेज के बाद मोरूला, फिर मोरूला के बाद ईयरली ब्लास्टोसाइड कैविटी। ये जो स्पेस को कहते हैं, जो क्या काली जगह है, इस कैविटी कहते हैं। ये इनर सेल मास है। फिर इसके बाद ये ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट के बाद लास्ट क्या होता है? एम्प्यूला के साथ। एम्प्यूला किसे कहते हैं? मतलब जो यहाँ पर मैं फर्दर बताऊंगी लास्ट। इसके बाद एम्प्यूला जब ज़ायकोड है, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद मतलब जो अटैच यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट करता है। मूवमेंट के बाद जैसे कि यूट्राइन क्या करता है? नरिश करता है, सिक्रेशन करता है। इसके बाद ये क्या कहाँ पर आता है? इसके साथ, मतलब यूट्रस के वॉल के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद क्या बनेगा? एम्प्लांटिंग मीन्स अटैच ऑफ द यूट्रस वॉल। ओनली टर्ड हार्स 3 घंटे आफ्टर कंजम्पशन, 3 घंटे के बाद। नो लार्ज देन द हेड ऑफ द पैन। 3 घंटे हो गए, डिवीजन हो गया, मतलब ये फर्दर बढ़ेगा नहीं। ये सेल जो ज़ायकोड था वो बढ़ेगा नहीं। इस पर रिपीटली डिविजन्स होती है। द ज़ायकोड फ्लोट डाउन फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब एंड टुवर्ड द यूट्राइन ट्यूब। मैंने बताया था ज़ायकोड मतलब मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद कहाँ पर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पर जाएगा? यूट्राइन ट्यूब के ही अंदर। अब यहाँ पर देखिए, अब क्लीवेज किसे कहते हैं? क्लीवेज इज अ मेटोटिक डिवीजन। क्लीवेज एक मेटोटिक डिवीजन है सेल का। क्लीवेज इज अ मेटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल इन द नियरली एम्ब्रियो। क्लीवेज एक मेटोटिक डिवीजन है एम्ब्रियो का। जो एम्ब्रियो होती है वो कहाँ से शुरू होता है? वो क्लीवेज से ही शुरू होता है। हम एम्ब्रियो तब कहते हैं जब क्लीवेज का मतलब स्टेज जब शुरू होता है।
अब इसके बाद है यहाँ पर मोरूला। अबाउट 96 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 96 आवर्स फर्टिलाइजेशन के 96 घंटे के बाद दिस पिक्चर शो मोरूला। फिर ये क्या करता है, 96 घंटे के बाद क्या शो करता है, मोरूला शो करता है। A solid ball of 92 cells that resemble a raspberry, ये raspberry की तरह ही नजर आएगा। ये देखिए raspberry की ही तरह नजर आएगा, पूरा raspberry की तरह बना हुआ होगा। Then इसके बाद the zygote divided into 2 cells, zygote divide होगा 2 सेल में। वो कब होगा, एक दिन बाद, एट फर्स्ट डे, एक दिन में। 4 सेल कब बनता है, 2 दिन में। 8/2.5 मतलब जो 8 सेल बनते हैं, पहले क्या हुआ, 2 के बाद 4 बना, 4 के बाद कितने बनेंगे, 4 कितने दिनों में बनता है, 2 दिन में ही बनता है। फिर 8 सेल बनते हैं, 4 को 4 के साथ मतलब 4 को 4 के साथ प्लस करेंगे, कितने होंगे, 8 होंगे। वो कितने दिन में बनता है, 2.5 डेज के बाद। 16 days 3 days by 3 days now as मोरूला, जो मतलब 16 सेल ही बनते हैं, सेल्स बनते हैं। वो कितने दिनों में बनता है, 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद बनेगा। जैसे कि 8 और 8 को जब प्लस करेंगे कितने होंगे, 16। ये 16 सेल्स बनेंगे, 16 से क्या कहते हैं, मोरूला ही कहते हैं। अब मोरूला ब्लास्टुला, ब्लास्टुला जिसे कहते हैं। 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन बाद अ बॉल ऑफ मोर दैट 64 सेल्स, बॉल की तरह नजर आएगा, या ज्यादा हो सकते हैं या 64 हो सकते हैं। सराउंडिंग द फ्लूइड फिल कैविटी। हमें कैसे मालूम होगा ब्लास्टुला बना है, जब कैविटी होती है बीच के साइड, जब बीच के साइड कैविटी होती है तो इसका मतलब है, हम समझेंगे इसमें कितने सेल्स बनेंगे, 64 सेल बनेंगे। 64 सेल बनेंगे। इसके कैविटी में फिल्ड है, मतलब कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड है। ये The blastula is produced by the repeated mitotic division into the zygote. ये अब इसके बाद क्लीवेज इम्प्लांटेशन कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए। अब हम ज्यादा से ज्यादा गौर करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, यूट्रस है। अब यहाँ पर देखिए, द fastening of the embryo to the wall of the uterus is called implantation. जब एम्ब्रियो मतलब यूट्राइन ट्यूब में से, जब यूट्राइन ट्यूब में से जब नीचे ही आएगा यूट्रस की तरफ पहले क्या होगा, मतलब फ्रीली फ्लोट करेगा। फ्लोट के बाद यूट्रस नरिशमेंट करेगा, अपनी तरफ ही खींचेगा एम्ब्रियो को। फिर इसके बाद क्या, यूट्रस वॉल के अंदर अटैच होगा। जो यूट्रस वॉल के साथ अटैच हो रहा है, ये देखें अटैच हो रहा है। अटैच होने को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन से कहते हैं। इम्प्लांटेशन सेकंड 7 days इम्प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, जो फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन हमें नजर आता है। कितने दिन के बाद, 7वें दिन के बाद। इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द यूट्रस। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर हिस्सा लेता है, यूट्रस के ही अंदर, कहीं और कहीं पर नहीं। इम्प्लांटेशन फॉलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। अगर फॉलोपियन ट्यूब में हो गया तो इसका मतलब है कि माँ को भी खतरा हो सकता है और बच्चे को भी, या इसकी मतलब फॉर एग्जांपल अबॉर्शन भी करवाते हैं कि यूट्रस ट्यूब के अंदर है। ये मतलब बाई चांस कभी कभार होता है,
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस के ही अंदर होता है। अब द एम्ब्रियो इज द डेवलपमेंट स्टेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्लीवेज अंटिल द 9th month। अब जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो के बाद जो 7वें वीक खत्म हो गया, 8वें वीक जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर 9 कह रहा है, जो 9th वीक जब शुरू होता है इसे हम क्या कहते हैं? पीटस ही कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्लीवेज। एम्ब्रियो कब स्टार्ट होता है? क्लीवेज से लेकर कितने वीक तक? 8 वीक तक। 8 वीक खत्म होता है, 7th वीक, इसके बाद पीटस बनना शुरू होता है। अब इसके बाद है अब यहाँ पर देखिए, द एम्ब्रियो एंटर्स द यूट्रस एट द 16th cell स्टेज। अब हम सोच रहे हैं कि ये मतलब क्लीवेज में अटैच होगा या मोरूला में या ब्लास्टुला, समझ में नहीं आ रहा। जो क्लीवेज के बाद 16 सेल बनते हैं मोरूला का, उसमें जाकर यूट्रस मतलब जो मोरूला बनता है, मोरूला में मतलब मोरूला का क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो जाके जो 16 सेल बनाएगा, फिर यूट्रस के साथ कंबाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। कब होता है? जब 16 सेल बनते हैं। यूट्राइन सीक्रेशन आर यूज फॉर नरिशमेंट। मैंने बताया था यूट्राइन, जो यूट्राइन होता है वो सीक्रेशन करता है, नरिशमेंट इस्तेमाल करता है नरिशमेंट के लिए। अब यहाँ पर डिप्रेसिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब यहाँ पर देखिए डिप्रेसिएशन gastrulations involve a series of the cell migrations to positions where they will form the 3 primary cell layer। अब गैस्ट्रुलेशन जो शामिल होती है, एक सीरीज होती है, माइग्रेशन होता है, मतलब इसमें चेंजिंग रहता है कि पहले क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा। जो ब्लास्टोसील बनाता है, ब्लास्टोसील के बाद जो फर्दर मतलब चेंजिंग आएगा, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। माइग्रेशन हो गया, फिर पोजीशन आएगी। पोजीशन में इनके कितने लेयर्स बनते हैं? सेल के 3 लेयर्स बनते हैं। क्या क्या बनता है? एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। एक्टोड्रम क्या बनेगा? फॉर्म्स द आउटर लेयर्स। यह है मतलब बाहर वाला लेयर कहते हैं। जो बाहर वाला लेयर होता है इससे क्या कहते हैं? एक्टोड्रम कहते हैं, जो बाहर वाला लेयर होता है, ठीक है। द एक्टोड्रम फॉर्म्स डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये क्या क्या जो एक्टोड्रम होते हैं वो क्या क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? डाइजेस्ट बनाते हैं, सॉरी एक्टोड्रम जो बनाता है, एक्टोड्रम फॉर्म स्किन ईयर, मतलब स्किन बनाता है, ईयर्स बनाता है, स्वीट ग्लैंड्स बनाता है, एपिथेलियम बनाता है, ब्रेन बनाता है, नर्वस सिस्टम, जो एक्टोड्रम के है। एक्टोड्रम हमेशा याद करना, जो हमें बाहर वाले चीज़ें ज़्यादा बनती है, स्किन बनता है, ईयर बनता है, स्वीट ग्लैंड्स बनता है, एपिथेलियल बनता है। एपिथेलियम तो अंदर क्या है? ब्रेन बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही बनाता है। ये इतने याद करना। जो एंडोड्रम है, फॉर्म्स ऑफ द इनर लेयर। एंडो मीन्स अंदर, जो मतलब चीज़ें बनते हैं वो अंदर की तरफ, अंदर वाले ही लेयर्स बनाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, पहले क्या है? एक्टोड्रम है, फिर क्या है? फिर एंडोड्रम, एंडो अंदर वाला सॉरी। यहाँ पर देखिए जो एक्टोड्रम फॉर्म इनर लेयर, इससे क्या कहते हैं? इनर लेयर कहते हैं। एंडोड्रम फॉर्म्स डाइजेस्टिव, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज थायराइड। एंडोक्राइन में से कौन कौन से? थायराइड है और पैराथायराइड ग्लैंड है। अब हमारे जो एंडोड्रम बनाते हैं वो डाइजेस्टिव बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है, लीवर बनाता है, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। एंडोक्राइन में से 2 है, मतलब जिसमें थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड।
मीजोड्रम्स, ये देखिए यहाँ पर देखिए, पहले क्या बना, पहले एक्टोड्रम, फिर इसके बाद एंडोड्रम, फिर ये जो बीच वाला है इसे मीजोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाले को मीजोड्रम। मीजोड्रम मिडल लेयर को कहते हैं, बीच वाले लेयर को कहते हैं। फॉर्म्स द मिडल लेयर, द मीजोड्रम फॉर्म्स ब्लड बॉडी मसल बनाता है मीजोड्रम, कार्टिलेज बनाता है, बोन्स बनाता है, ब्लड ही बनाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन एंड किडनी। अब इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया था, ये मैंने पूरा डिटेल के साथ पहले ही बताया था, डेवलपमेंट एंड फ्रॉम ओवुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। अब इसके बाद है डिफरेंशिएशन से एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो स्टार्ट करेंगे। एम्ब्रियो में 0.5 सेंटीमीटर एम्ब्रियो जब बनता है 20 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 20वें दिन बाद एम्ब्रियो बिगन्स टू फॉर्म ऑर्गन ड्यूरिंग द 3rd वीक। जो एम्ब्रियो मतलब ऑर्गन्स बनाता है वो किस दौरान बनाता है, मतलब 3rd वीक के ही दौरान ही बनाता है, ड्यूरिंग। cannot be tell if the human and other vertebral tell visible। हम बता नहीं सकते हैं कि ये मतलब ह्यूमन है या ह्यूमन है या अदर वर्टिब्रेट है, जो मतलब जो रीढ़ की हड्डी होते हैं इसे वर्टिब्रेट कहते हैं, हम इसे बता नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए ये एम्ब्रियो है, अब हम इसमें देख रहे हैं हमें मतलब विजिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि ये ह्यूमन है या अदर वर्टिब्रेट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मिसाल दे सकती हूँ, अगर हम फ्रॉग के जो बच्चे हैं उन्हें मछली समझ कर रखते हैं, मछली है तो मछली की तरह पूरा, मतलब जब इसकी जो लाइफ स्टाइल है पूरी मछली की तरह है, जो इसका मतलब शक्ल वगैरह तैरने का स्टाइल सब कुछ मछली की तरह है। जब ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब मतलब ये अपने आप को अपीयर्स करने लगता है, जाहिर करने लगता है कि ये इसके टैल वो जो फिश होती है मतलब फिंग्स होते हैं वो डिस्पियर होते हैं, फिर इसके बाद गायब होने लगता है, फिर मेंढक बनता है। तब हमें समझ आता है कि मछली का बच्चा नहीं है, ये एम्फीबिया है। तब हमें विजिबल होता है जब ग्रोथ होती है, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो फर्स्ट मंथ में 0.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के 1 मंथ कितने सेंटीमीटर का? 0.6 सेंटीमीटर का है। ईयर्स, नोज, हैंड, आईज आर नॉट विजिबल। इसमें ईयर्स, कान, नाक और आंखें विजिबल नहीं है, सही तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा इसमें खान किस तरीके से बना हुआ है। स्मॉल आर्म एंड लेग बर्न्स बैकबोन सी, ये बैकबोन हमें नजर आ रहा है, स्मॉल आर्म नजर आ रहा है और लेग हमें नजर आ रहा है। ये हार्टबीट भी स्टार्ट पहले मंथ से ही शुरू होता है। अब इसके बाद है फीटस। फीटस मतलब 2 मंथ, टू मंथ 3 सेंटीमीटर, जो 2 मंथ होती है 3 सेंटीमीटर की होती है। ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ, जब ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स लैम्प बर्न्स एंड डेवलपमेंट। सेकेंड मंथ के दौरान हमें मतलब ऑर्गन सिस्टम इसका बना हुआ होता है, लिम्फ बना हुआ होता है, बर्न्स एंड डेवलपमेंट होती है। लिम्स डिस्टिंक्ट एंड विथ फिंगर्स एंड टॉन्स बोन्स बिहाइंड टू फॉर्म साइज आर अपार्ट। सॉरी।
अब यहाँ पर देखिए इसके मतलब आईज विजिबल होते हैं, फिंगर्स, टर्न्स, ये मतलब ये भी इनके साथ होता है, जैसे कि लिम्स अंडरस्टैंड विथ फिंगर्स एंड टर्न्स बोन्स डेंटिफॉर्म्स. The embryo become a fetus by the 7th month. By the 7th month. अब यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो बिकम अ फीटस. एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो जब बनता है फीटस कब बनता है? 7th मंथ खत्म होने के बाद. द एम्ब्रियो बिकम अ फीटस, फीटस बनेगा बाय द 7th मंथ, 7th वीक. डिफरेंशिएशन सॉरी. अब यहाँ पर देखिए ऑल ऑर्गन सिस्टम आर द फॉर्म्ड बाय द हैंड ऑफ द 8th वीक. सब जो ऑर्गन्स बने हुए हैं 8वें दिन के आखिरी में, 8वें वीक के आखिरी में जो सारे ऑर्गन्स बन चुके होंगे. अब इसके बाद है कि एक्टिविटीज ऑफ द फीटस आर ग्रोथ एंड ऑर्गन स्पेशलाइज्ड. की एक्टिविटी फीटस की एक्टिविटीज होती है ग्रोथ का, और ऑर्गन स्पेशलाइज्ड मतलब बनने ही लगते हैं, बड़े होने ही लगते हैं. द स्टेज ऑफ टर्मिनेटस एंड ग्रोथ एंड द चेंजिंग इन द अपीयर्स. हमें नजर आएगी मतलब इसके इस स्टेज में हमें क्या होगा, क्या नजर आएगा? ग्रोथ में चेंजिंग नजर आएगी. अब इसमें मतलब फीटस. अब यहाँ पर देखिए ये फीटस 2 मंथ. फीटस हम तब भी कहते हैं 2 मंथ 3 सेंटीमीटर्स. 3 सेंटीमीटर्स का होता है. बियॉन्ड द 8 वीक्स द सेक्सुअल न्यूरल फीटस एक्टिविटीज एंड जीन्स एंड पाथवे फॉर द sex determine formations and testes, XX and fetus and ovary XY. External genitalia डेवलपमेंट. अब यहाँ पर देखिए अब हमें 8 वीक के आखिरी में हमें पता चलता है कि ये मेल है, ये फीमेल है. अगर मेल हुआ डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि इसके टेस्टिस ही बने होंगे या एक्स वाई के साथ कम्बिनेशन होगी तो क्या बनेगा? मेल ही बनेगा. जब एक्स एक्स के साथ कम्बिनेशन होगी तो इसका मतलब है क्या बनेगा? क्या बनेगा? फीमेल ही बनेगा. इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया डेवलपमेंट होती है. अब यहाँ पर देखिए अब ग्रोथ 4 मंथ 30 सेंटीमीटर. जो 4 मंथ का होता है वो कितने मतलब 4 मंथ 18 सेंटीमीटर. जो चौथे मंथ का होता है वो इसकी साइज कितनी होती है मतलब जो साइज लंबाई 18 सेंटीमीटर की होती है. हेड अनलार्ज. हेड मतलब सर बड़ा होने लगता है. फेस वाज ह्यूमन फीचर्स. जो फेस नजर आता है हमें पता चलता है ये ह्यूमन ही फीचर्स का है, ह्यूमन ही शक्ल का बना हुआ होता है. द फीटस इंक्रीज इन द साइज ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर. इस मतलब दौरान फीटस की साइज बढ़ती ही जाएगी. एंड द बोनी पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल बियन टू फॉर्म्स. जो बोन है वो स्केलेटन में ही कन्वर्ट होगा, स्केलेटल ही बनेगा. फीटल डेवलपमेंट कैन बी फ्लैड बाय द मदर. मतलब जो फीटल की डेवलपमेंट होगी कितने मंथ के बाद? 4 मंथ में फीटल की डेवलपमेंट होगी. फील कौन करेगा? माँ मतलब इसकी अम्मी जो प्रेग्नेंट है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है या माँ बनने वाला है वो फील करेगा चौथे महीने में जो बच्चे के मूवमेंट को. अब इसके बाद है फीटस 7th मंथ अबाउट 40 सेंटीमीटर. 7th मंथ अबाउट मतलब 40 सेंटीमीटर की होगी. ड्यूरिंग अभी
ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर द पीटस इंक्रीज द साइज, मतलब इस दौरान क्या होता है, पीटस साइज में और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कितने सेंटीमीटर का था, 40 सेंटीमीटर की ही था। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम मैच्योर, इसकी सर्कुलेटरी और मतलब रेस्पिरेटरी मैच्योर होता जाएगा। मैच्योर इन द प्रिपरेशन फॉर एयर ब्रीथिंग, कहते हैं कि वो जो जब 7th मंथ का होगा कि इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता ही जाएगा। इसके बाद वो क्या होगा, ये ब्रीथ करना स्टार्ट ही करेगा। पीटल ग्रोथ ड्यूरिंग दिस टाइम यूज फॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ दिस मदर प्रोटीन एंड कैल्शियम इंटैक्ट। इस दौरान क्या करेगा, ये कैल्शियम मतलब जब 7th मंथ होता है, ये कहाँ से कैल्शियम और प्रोटीन लेगा, इंटैक्ट करेगा अपने माँ से, मतलब अपने मदर से ही कैल्शियम और प्रोटीन इंटैक्ट करेगा। Maternal antibodies pass to the fetus and during the last month conferring temporary immunity. About 50 सेंटीमीटर 9 मंथ, जब 9th मंथ होती है उसकी मतलब सेंटीमीटर कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर की होगी। फैट अंडर स्किन, इसके अंदर मतलब क्या, इसके जो स्किन के अंदर फैट होंगे, स्मूथ रिंकल्स होंगे, स्मूथ रिंकल्स होंगे और इसके पैड के नीचे मतलब जो स्किन के नीचे पैड ही बनेगा। नेल्स ऑन फिंगर्स एंड टॉन्स कंप्लीटली फॉर्म्स, जो इसके नेल्स नाखून बनेंगे इसके मतलब फिंगर्स में और टॉन्स में, मतलब पैर के फिंगर्स में और हाथों के फिंगर्स में, टॉन्स में कंप्लीट मतलब नेल्स बनता ही जाएगा। बेबी हेड ट्रम, फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, पूरा मतलब जब डेवलपमेंट होती है पीटस पूरा बनेगा, फिर इसके बाद लास्ट में जब बेबी बनता है, इसके बाद क्या मतलब इसके मतलब जो अल्पा ट्रम को देंगे वो बेबी बाबा ही देंगे, मतलब ये लड़का ये लड़की हो व्हाटएवर। अब ये मैंने पूरा पढ़ाया था, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यूट्राइन किस तरीके से, जाइकोट है, जाइकोट के पास डे ही होगा, मॉर्गुला है 4th डे में होगा, ब्लास्टो मतलब ब्लास्टोसाइड 6 डेज में होगा, गैस्टुलेशन कितने 10 डेज में होगा, 20 डेज में एम्ब्रियो ही बनेगा। पीटस कितने मतलब 4 मंथ पीटस है, 9 मंथ तक जितने भी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीटस का ये मतलब जब 4 मंथ होंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। अब इसके बाद जब पीटस होगा मतलब जब 4 मंथ का होगा इस तरीके से हमें नजर आएगा। इसके बाद 9th मंथ का होगा तो हमें इस तरीके से नजर आएगा। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के मैंने बारे में बताया था, माइटोसिस के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, न्यूरलाइजेशन और चाइल्ड बर्थ, इनके बारे में पूरा मैंने बताया था। अब लास्ट है लेबर द सीरीज ऑफ द, मतलब चाइल्ड बर्थ होगी, चाइल्ड बर्थ या पर्टिनेशन, जो मतलब चाइल्ड बर्थ या पर्टिनाइजेशन कहते हैं। लेबर द सीरीज ऑफ द इवेंट्स दैट एक्सपेल द इन्फेक्ट फ्रॉम द यूट्रस। फिर क्या होगा, यूट्रस की मूवमेंट होगी। मूवमेंट कौन करेगा, जो आई थिंक एक हार्मोन्स है, हार्मोन्स का नाम एक हार्मोन्स है। अब इसके बारे में बात करेंगे ये यहाँ पर फर्दर बात करेंगे। इनिशिएशन ऑफ द लेबर में क्या क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल राइज, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बिहाइंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्राइन की सॉरी। द प्लेसेंटा रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्लेसेंटा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा
सॉरी रिलीज करेगा। क्या मतलब प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय द प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी में क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हार्मोन्स एंड रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन सॉरी फिर क्या करेगा? वो हार्मोन्स जो बनाएंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। जो पहली मर्तबा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट्स में लिखना। शेयर ज़रूर करना, लाइक्स करना, रिक्वेस्ट लाइक्स और मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने मतलब कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दें। से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।